मैं शादी करने से इनकारी थी क्योंकि मुझे ससुराली रिश्तों से चिढ़ थी, बल्कि नफरत थी। एक बंदे के साथ के हुसूल के लिए किया ढेर सारे फजूल रिश्तों को कबूल करूं, उनकी अच्छी बुरी बातें सहूं, नारवा रवैया बर्दाश्त करूं, रंगत खराब, सेहत मुतासिर, आखिर में दिमाग खराब। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, आज़ाद, मनपसंद, पुरसुकून। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, होनी को कोई कैसे टाल सकता है। ये सब कहावतें मेरे आंगन की दहलीज पर जुमा हो गईं। जब हैदर का रिश्ता मेरे लिए आया तो इनकार की गुंजाइश न थी और मेरे घर वालों ने मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मैं अपनी आज़ादी यानी रिसाले पढ़ना, देर तक सोना, मोबाइल और इंटरनेट पर मसरूफ़ रहना वगैरह वगैरह के ख़ात्मे पर सख्त परेशान थी। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं खुद को सती सावित्री साबित नहीं करना चाहती। ससुराली रिश्तों को सर नहीं चढ़ाना। वो मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, मैं थोड़ी गई थी उनके घर इनके बेटे का हाथ मांगने। कुकिंग मेरी गुजारा लायक थी, आमलेट, हाफ फ्राई और बॉइल्ड एग में बना लेती थी। मिजाज भी बस ठीक था और मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसे ही रहूंगी। शादी के तमाम मामलात बखैर वाओ खूबी अंजाम पा गए। रस्मों में बदमज़गी हुई, ना हक महर पर झगड़ा हवा, ना बुरी में आउट फैशन कपड़े रखे थे, ना ही वलीमे पर फजूल मेकअप कराया गया। हर चीज़ नफीस और उम्दा थी, पर मैं अपने ही गमों में गिरफ्तार थी। ससुराल के खिलाफ मंसूबा बंदी में मसरूफ़ थी, किसी और तरफ ध्यान ना गया। चंद दिन के नाज नखरों के बाद असल ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो मैंने घर वालों के 14 तकारों शिन कर दिए, लगी लिपटी रखे बगैर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, कुछ अमलन और कुछ लफ्ज़ा। दरअसल मैं बल्ला ज़रूरत बोलती ना थी और इसका सबब मेरी कमगोई ना थी, बल्कि मैं सिर्फ़ अपनी पसंद और अपने मतलब के लोगों को लिफट कराती थी, वरना गुमसुम बैठी रहती। और मेरी सास को मेरी उसी खूबी ने मुतासिर किया। अब जो दुल्हन को कफन फाड़ के बोलते देखा तो यकीना हैरत बनी बैठी थी। एक ननद अपने घर की थी, एक देवर और एक ननद पढ़ते थे, ससुर और मेरे शौहर जॉब करते थे। खुशहाली थी, पैसे की रेल पैल में खुद को बेडरूम तक महदूद रखती, किसी से बात ना करती। मजबूरा कलाम करना पड़ता तो मेरा अंदाज ऐसा होता कि सवाल करते तो जवाब देती, मैं सवाल करती तो सिर्फ जवाब मिलता। मैं उसे अपनी कामयाबी समझती। मेरे पहनने ओढ़ने और आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी। मेरी अम्मी जो मेरे ख्यालात पर होती और टोकती थीं, अब मुझे इस तरह ऐश करते देखकर खुश होती और दुआएं देती थीं। आपकी सोच गलत थी अम्मी, मैं कभी आपको कालो नहीं करूंगी। मैं 10 एज में थी जब अम्मी से ये कहती और मैंने ऐसा साबित कर दिखाया था। इसकी वजह मेरी दादी और फपो का अम्मी से नारवा सलूक था, बल्कि जालिमाना कहना ज़्यादा मुनासिब है। दादी सारा दिन पिलिंग पर बैठकर हुक्म चलाती, फपो मिजाजदार दादा, और चाचो अज़ू मुअत्तल और अब्बू है जिस। जब तक दादी जिंदा रहीं, जिंदगी एक सज़ा थी। अम्मी के मलकजे कपड़े, बेरौनक आँखें, बुरी हालत अब्बू को नज़र ना आती। सब लोग अम्मी पर तरस खाते, अब्बू सिर्फ ताबेदार बेटे थे। इन हालात ने मुझे बागी बना दिया और खुद सर भी। आज में जो भी थी हालात के रद्द-अमल के नतीजे में बनी थी। ये मेरा ख्याल था। सराल में सबने मेरी हठ धर्मी पर समझौता कर लिया सिवाय मेरे शौहर के। वो मुझे टोकते पहले प्यार से और फिर संजीदगी से। मैं अपने सास का सिखावा समझती, नंदू की पढ़ाई हुई पट्टियाँ समझती, हालांकि वो मेरी ज़िद्दी तबीयत पर 2 हरफ भेज चुकी थी। वक्त अपनी चाल चलता गया, ससुर वफात पा गए, देवर बाहर पढ़ने चला गया, छोटी ननद ब्याही गई। मेरा मिजाज और रविश वही थी, लेकिन सास अब अलील रहने लगी थी। इमरान का सख्ती से हुक्म था घर की तरफ तवज्जो दूं। अब मैं मारे बांधे काम कर लिया करती। 2 बच्चों के बावजूद मेरी खूबसूरती कायम थी। मैं अपनी छोटी बहनों से कम उम्र लगती। एक रोज़ मैं बच्चों की शॉपिंग करने गई तो ना जाने दिल में क्या आया, एक जोड़ा सास के लिए भी खरीद लिया। शाल पसंद आई, वो भी उनके लिए खरीद ली। नून हे जाने क्यों घर आकर उनको जोड़ा और शाल दिखाई। पहले वो बेयकीनी से देखती रही, फिर सर पर हाथ फेर कर दुआ दी,
ना जाने क्यों पहली बार मेरा दिल सख्त रक़ीक़ हो गया। शायद इन्होंने कभी रिवायती सास बनकर नहीं दिखाया था। मैं उनके लिए परहीज़ी खाना बनाने लगी। ऐसा अब मैं खुद ही करती थी बग़ैर इमरान के कहे। एक रोज़ अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इन्हें हस्पताल ले जाना पड़ा। सीरियस हालत थी, सब परेशान में बेहिस और ला ताल्लुक़। इमरान ने कहा अम्मी मुझे याद कर रही हैं। मैं हॉस्पिटल गई, हम दोनों कमरे में तन्हा थी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाया। जिंदगी में पहली बार हम दोनों यूं फुर्सत से बैठे थे। अम्मी आप सूप पी लें, मैं इन्हें सूप पिलाना चाहती थी। इन्होंने हाथ के इशारे से मना किया। वो कुछ कहना चाहती थी, उनके तासुरात बताते थे। मैं मजबूरी में हमातनगोश हो गई। मेरी शादी हुई तो मेरा वास्ता रिवायती ससुराल से पड़ा। अब अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाएंगी। मैंने बेजारी से सोचा, सख्त बदमिजाज बल्कि किसी हद तक जालिम सास को मेरा ओढ़ना तक पसंद ना था। मेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं सर्दी गर्म ये ललन के दो जोड़ों में गुजारा करती। सास सालन खुद बनाती, अपनी मर्जी से निकाल कर देती। कभी बोटी डालना भूल जाती, कभी पानी वाला सालन मेरा मुकद्दर बनता, कभी मेरे हिस्से की रोटी ख़त्म हो जाती। शौहर अच्छे थे मगर अपने कमरे तक। सब कहते हैं मैं जलते तवे पर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रोक टोक। मेरे दिल में सास नंदों के लिए बेजारी थी और नफ़रत शौहर के लिए। मैं बोरियत से बातें सुन रही थी। मेरी सास आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, आंखों में बेरंग पानी था। आखिर ये मुश्किल बल्कि बहुत मुश्किल वक्त गुजर गया। कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते, हमारे रवैये इन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। इसलिए फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। सास के वफात के बाद भी मेरे दिल से उनके लिए नफरत और गले ख़त्म न हुए थे। मैंने सोचा क्यों बेटे और बहू की ज़िंदगी के अच्छे दिन अपने हसद और जलाने की नज़र करूँ। मैं शायद अच्छी सास ना भी बन सकूं मगर अच्छी इंसान तो बन सकती हूं ना। मैंने अपनी बेटियों को भी घरेलू साजिशों से दूर रखा था। मैं ये चाहती थी कि उनके जहन पर आगनदा ना हूं। आज मेरे बच्चे अपने घरों में खुश और मुतमईन हैं, मेरा लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं। मुझे यकीन है कि मरने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। मेरी सास का सांस फूलने लगा। मैंने पानी पिलाया और कमर सुहलाई। काफ़ी देर बैठने के बाद मैं वापस आ गई। ना जाने मेरा दिल क्यों बोझल था। शायद मुझे आज अपनी ज़ियादतियों का एहसास होने लगा। बाज़ औक़ात बुरे लोगों को अच्छे मिल जाते हैं जो उनको बदल देते हैं। उसी तरह बहुत अच्छे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं। जैसे मेरी सास एक मेहरबान औरत थी और मैं नामेहरबान बहू। सास की बातों ने मेरे दिल पर असर डाला था। मैं रोज़ उनका कमरा साफ करवा कपड़े धलवा कर रखती। अब मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, ये बात मैं रोज़ तहैया करती। उनके मुस्बत रवैये ने मेरा दिल बदल दिया था। मैं बहुत सी लड़कियों के मुकाबले में खुश और मुतमईन थी, तो इसका सबब मेरी होशियारी नहीं बल्कि उनका गैर रिवायती रवैया था। चौथे दिन पता चला उनका इंतकाल हो गया है। मैं बहुत रूई तड़पी। उनकी मोहब्बतों का एहसास हो गया था या अपने पछतावे मार रहे थे। सब कहते थे ऐसी बहू कभी नहीं देखी, बेटियों जैसी मोहब्बत करती थी। ननद रो रही थी और मुझसे दूर दूर थी। साथ वाली आंटी ने मुझे दिला सैदिया, मरहुमा तुम्हें बड़ी दुआएं देती थीं, सदा सहागन रहने की, तंदुरुस्ती की, खुशियों की। तुमने जो सूट इन्हें गिफ्ट किया था वो पहनकर मेरे पोता के अकीक़े पर आई थी। ना जाने किया कह रही थी। मैं बरसती आंखों से उनका चेहरा देख रही थी, जो धुंधला रहा था। मेरे ससुराली बेकसूर थे। शायद ये खून और फितरत का असर था जो मुझ में दादी और फूफू की तरफ से आया था, जिन पर मेरी मां की खिदमत और ऊंचाई का असर ना होता था। ए काश अगर ये वक्त ना गुजरा होता तो शायद तलाफ़ी की सूरत मुमकिन थी। मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी ये हकीकत है, मगर अच्छी सास ज़रूर बन सकती थी। कभी भी आने वाली लड़की के लिए ये मेरा फ़ैसला था।